जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम सिंह लग्न में जॉब या बिजनेस की चर्चा करेंगे। पहले इसमें 4 पार्ट बन चुके हैं प्रीवियस लग्नों के ऊपर, आगे भी अगले लग्नों के ऊपर पार्ट्स बनने वाले हैं और हम इस वीडियो में जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर कर रहे हैं। इसके अलावा भी हज़ारों कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो कुछ मेन पॉइंट्स है वो हम हाईलाइट करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल होता है लोगों का, जॉब करें या बिजनेस करें। आज के ज़माने में लड़कियां भी पढ़ लिख के जॉब करती है, वो भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी में खुद के काम करती है। तो एक कॉमन सवाल हो चुका है आज के ज़माने में। और माँ बाप को भी हेल्प मिलती है जॉब या बिजनेस के लिए कि अगर बच्चा छोटा है, 14-15 साल का है, उसे अगर बिजनेस करना है तो उस हिसाब से पढ़ाई करावे, जॉब करना है तो उस हिसाब से पढ़ाई करावे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो चुका है क्योंकि हमारी आजीविका इस पर निर्भर करती है। एक गलत फैसला हमारी लाइफ में डिस्टर्ब कर देता है हमें। तो ये जॉब या बिजनेस का जो है, अगर आपका यहाँ पे 5 नंबर सिंह लग्न है, यहाँ पे 5 नंबर है तो वो सिंह लग्न होगा। तो इसमें अगर बिजनेस का अगर योग दिखना है तो शुक्र को देखना होगा। अगर समझिए शुक्र यहाँ पे स्वग्रही है तो बिजनेस के योग बहुत अच्छे बनेंगे। जहां जहां कुंडली में शुक्र पॉजिटिव सिचुएशंस में होगा, समझिए 10वें घर का मालिक शुक्र यहाँ पे बैठे हैं तब भी अच्छी बात है। शुक्र समझिए कि धन भाव में चले गए तो यहाँ पे शुक्र नीच के हो जाएंगे और ऐसे में तो डबल माइनस होगा क्योंकि एक तो बिजनेस का मालिक नीच का हुआ, बिजनेस में हानि, और धन भाव में नीच का हुआ तो धन की भी स्पेशल हानि। तो ऐसे में बिजनेस से बचना चाहिए। लेकिन अगर इसका नीच भंग हो चुका है तो चिंता की बात नहीं है, तो कुछ संघर्ष से आपको सफलता मिलेगी, नुकसानियों से आपको फायदा होगा। तो दोनों चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन खाली नीच का हुआ है तो आपको धंधे में बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जॉब पे ध्यान देना चाहिए। शुक्र यहाँ पे है तो स्वग्रही होगा। शुक्र की एक और स्वग्रही घर है तो आपको अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से आपको आजीविका में फायदा कराएगा। ऐसे में कला का क्षेत्र आप पकड़ सकते हैं। कला के क्षेत्र, सिंगिंग, डांसिंग, सिनेमा लाइन, फिल्म लाइन, सीरियल लाइन, यानी ऐसा कुछ भी, आर्टिस्टिक वर्क, एनिमेशन, ड्राइंग या तो फिर ब्यूटी पार्लर, आर्टिस्टिक, किसी भी तरह का आर्टिस्टिक वर्क, इस तरीके से आप कोई भी चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। सिंगिंग है, ऐसा कोई भी कला का वर्क। और दूसरी बात, अगर आपका शुक्र समझिए कि 5वें घर में आ गया तो एक त्रिकोण भाव है, शत्रु क्षेत्रीय है, तो यहाँ पे उस संघर्ष से आपको बिजनेस में सफलता दिलाएगा। अगर समझिए शुक्र यहाँ पे आ गया तो एक खड्डे का भाव है लेकिन मित्र के घर में है तो बिजनेस में काफी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ऑब्स्टेकल्स से बिजनेस चल पाएगा। बीच बीच में कुछ रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स आपको फील होगी क्योंकि खड्डे का भाव है लेकिन फिर भी मित्र के घर में है। इसके लिए बिजनेस की कैपेबिलिटी तो देगा लेकिन फिर भी नुकसानियों की भी संभावना रहेगी, तो संभल के काम करो। अगर शुक्र समझिए यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे अगर शुक्र आया है तो फिर ये अपने मित्र शनि के घर में आएगा। तो यहाँ पे आने के कारण क्या होगा कि एक बिजनेस के स्थान का स्वामी अपने स्थान से 10वें घर में आया तो यहाँ पे भी बिजनेस के अच्छे योग बनेंगे। यहाँ पे आप अपना काम, खुद का काम कर सकेंगे। समझिए शुक्र यहाँ पे आ गए, केंद्र के मालिक त्रिकोण में और खुद के भाव को देख रहे हैं, तब भी ये बिजनेस के योग बनाएंगे, आप कर सकेंगे। लेकिन अगर समझिए कि शुक्र यहाँ पे आ गए तो शत्रु क्षेत्रीय हो जाएंगे तो बिजनेस में लॉस के योग देंगे। और 12वां घर है, लेकिन हाँ, जिसको फॉरेन जाना है उनके लिए ये चीज अच्छी है। अपनी आजीविका कमाने के लिए वो दूर प्रदेश की यात्रा करके नौकरी और आजीविका प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात आएगी तो संभलना होगा, संभल के काम करना होगा। शुक्र लग्न में भी आ गया तो भी बहुत अच्छी बिजनेसमैन बनने की काबिलियत देगा, लेकिन शत्रु क्षेत्रीय होगा तो कुछ रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स बिजनेस में आएंगे तो सोच समझ कर फैसले लेने चाहिए, संभल कर काम करना चाहिए। शुक्र अगर 8वें घर में आता है तो यहाँ पे ये उच्च का हो जाएगा, बिजनेस की योग तो बनाएगा लेकिन फिर भी खड्डे का स्थान है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कुछ सेटिस्फेक्शन में कमी आएगी क्योंकि खड्डे के स्थान में उच्च का ग्रह भी 100% रिजल्ट नहीं दे पाता है। लेकिन कुछ मामलों में आप लकी होंगे, आयुष्य के मामले में, पत्नी के धन के मामले में, ससुराल से फायदे के मामले में, गुप्त धन के मामले में, विल वारसे के मामले में। तो इस तरीके से शुक्र की सिचुएशन हमने यहाँ पे देखी। अगर हम जॉब की बात करें तो हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा शनिदेव को। 6ठे घर के जो मालिक है वो एक शनिदेव है। अगर समझिए यहाँ पे शनिदेव बैठे हैं स्वग्रही तो जॉब में बहुत अच्छा इंसान तरक्की कर पाएगा, उन्नति कर पाएगा। जॉब के मालिक समझिए 10th हाउस में आ गए तब भी आपको मित्र के घर में आए तब भी आपको बिजनेस में बहुत ऊंचाई है, सफलता, अच्छा ओहदा, अच्छा रुतबा, ये सब चीजें आपको देगा शनि यहाँ पे। अब शनिदेव के हम अगर समझते हैं लग्न में आ गए तब ये आएंगे सूर्यदेव के घर में और सूर्य शनि साथ में आते हैं तब भी पितृदोष होता है और ये स्ट्रॉन्ग शत्रु का घर है तो जॉब में कुछ अनसेटिस्फेक्शन तो रहेगा। ऐसे में अगर आपका बिजनेस का स्थान पावरफुल है तो बिजनेस करिए, लेकिन बिजनेस का हाउस वीक है तो बिजनेस मत करिए। शनिदेव अगर यहाँ पे आ गए और मित्र का घर होगा ये तब भी जॉब से आपको पैसा कमाने का योग बनेगा। शनिदेव यहाँ पे आ गए तो जॉब में बहुत उच्च पद मिलेगा क्योंकि शनिदेव यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे। अगर शनिदेव यहाँ पे आते हैं 4th हाउस में
तो ये मंगल का घर होगा, शत्रु क्षेत्री हो जाएंगे। तब भी जॉब में कुछ मानसिक असंतोष देंगे, यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स देंगे। कई बार गोचर में जब अशुभ परिवर्तन होगा, दशा पनौती आएगी, जॉब में परिवर्तन के योग बनेंगे। अगर शनिदेव पंचम हाउस में आते हैं तब भी आपको हार्डवर्क से जॉब में अच्छी खासी उन्नति मिलेगी। अगर शनिदेव यहाँ पे आते हैं सप्तम भाव में तो यहाँ स्वग्रही हो जाएंगे, तब पंच महापुरुष योग भी बनेगा। ऐसे में जॉब में आपको काफी उन्नति मिलेगी। और 10th हाउस भी बलवान है तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं, उसमें आपको डबल फायदा होगा, क्योंकि 6th हाउस कॉम्पिटिशन का होता है। अगर समझिए यहाँ पे 12 नंबर है, शनिदेव यहाँ पे आते हैं तो इसमें क्या होगा, एक स्थान का मालिक यहाँ पे गया तो एक खड्डे का मालिक दूसरे खड्डे में गया, विपरीत राजयोग होगा। ऐसे में भी आपको जीवन में संघर्ष से जॉब में अच्छी खासी उन्नति होगी, क्योंकि शनिदेव 8वें घर में आते हैं तो संघर्ष से सफलता देते हैं और पर आयुष्य भी अच्छा देते हैं, तो आपको उस संघर्ष से अच्छी खासी आपको उन्नति मिल पाएगी। लेकिन समझिए आपके शनिदेव अगर यहाँ पे बैठे हैं 9th हाउस में, सिंह लग्न में आपके शनि यहाँ पे आ गए तो नीच के हो जाएंगे। और ऐसे में इनका नीचभंग नहीं हुआ तो जॉब में आपको तकलीफ होगी, जॉब में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, जो आपकी काबिलियत होगी उससे सफलता कम मिलेगी, उससे पैकेज हमेशा कम रहेगा आपका। अगर शनिदेव यहाँ पे आ जाते हैं तब भी जॉब से आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपको जॉब में, आपका जॉब भी कर रहे हैं सेलेक्ट तो भी अच्छी खासी उन्नति आप कर पाएंगे। अगर समझिए शनिदेव 12वें घर में आ रहे हैं तो ये चंद्रमा के घर में आ जाएंगे, शत्रु क्षेत्री हो जाएंगे। विपरीत राजयोग तो बन रहा है, लेकिन अगर कहीं भी विपरीत राजयोग भंग होता है तब भी जॉब में कुछ असंतोष तो बना ही रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का घर है। अगर सफलता मिलेगी लेकिन फिर भी संघर्ष रहेगा। कुछ लोग बहुत अच्छा पेमेंट कमा रहे होते हैं लेकिन फिर भी मन में खुशी नहीं होती, हम देखते हैं। तो इस तरीके से जो ऐसी दुविधा वाली सिचुएशन होती है तो यहाँ पे संघर्ष के साथ आपको नौकरी में उन्नति मिलेगी। और दूसरी चीज़, अगर ऐसे में 10th हाउस पावरफुल है तो बिजनेस को सिलेक्ट करिए। अब एक दूसरी चीज़ हम यहाँ पे लेते हैं, सिंह लग्न में अगर समझिए यहाँ पे 10th हाउस में सूर्य आ जाते हैं तो ये शत्रु क्षेत्री तो होंगे, यहाँ पे लग्नेश होके गए हैं तो ये 10th हाउस सूर्य के लिए बहुत पावरफुल माना गया है। ऐसे में भी आपको सूर्य से संबंधित आजीविकाओं में सफलता मिलेगी, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर है, आपको बिजनेस के योग बनेंगे, आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे चंद्र आ गए तो ये उच्च के हो जाएंगे सिंह लग्न में। ऐसे में भी आपको खुद की आजीविका और विदेश से ज़्यादा फायदा होगा। इंडिया में आप काम कर रहे हैं, समझो किसी सिटी में रह रहे हो तो बाहर गाँव ऑर्डर के लिए ट्राई कीजिए, दूर विदेश में ट्राई करिए तो आपको बाहर गांव से, विदेश से भी आपको फायदा मिलेगा। और अगर आपके यहाँ पे मंगल है तब भी आपको बिजनेस करने के लिए बहुत ही प्लस बात है, क्योंकि यहाँ पे भाग्य का मालिक मंगल 10th हाउस में आया, भाग्य आपका साथ देगा, मदद मिलेगी कि अपने समग्रह शुक्र के घर में होंगे। अब समझिए बुध यहाँ पे आ गए तो ये अपने मित्र के घर में होंगे, और धनेश होके 10th हाउस में मित्र के घर में गए, लाभेश होके। बुध से संबंधी आजीविकाओं में आपको ज्यादा लाभ होगा, जैसा कि दलाली का काम है, कमीशन का काम है, बैंकिंग सेक्टर है, सीए है, जैसी लाइन है। अगर समझिए 10th हाउस में गुरु है तो यहाँ पे सिंह लग्न में गुरु पंचम स्थान का मालिक है, यहाँ पे कारक होता है। अगर ये 10th हाउस में आता है तब भी आपको गुरु से संबंधित आजीविकाओं में काफी सफलताएं देगा और खुद का बिजनेस करने के लिए गुरु मदद करेगा, और उसका पावर भी देख लेना चाहिए। अगर समझिए यहाँ पे शुक्र आया तो मैं बता ही चुका हूँ, पंचमहापुरुष योग होगा, शुक्र की लाइनों में बहुत सफलता मिलेगी। हम शनि की भी बात कर चुके हैं, यहाँ पे शनिदेव यहाँ पे आएंगे तो जॉब के लिए तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन बिजनेस में जरूर कुछ 6th हाउस के भी मालिक है तो बिजनेस के लिए थोड़ा हार्डवर्क, कठिन परिश्रम करा के बिजनेस में आपको उन्नति दिलाएंगे। और यहाँ पे अगर राहु आ गए तब आपको मजदूर वर्ग से ज्यादा फायदा होगा, आपको लेबर वर्क का जो काम होता है ऐसी चीजों से, क्योंकि राहु यहाँ पे उच्च के माने जाएंगे वृषभ राशि में मतांतर से। मिथुन में तो कॉमन मत है, वृषभ में मतांतर से। यहाँ पे केतु आ गए तो उसे नीच का माना जाएगा। अगर यहाँ पे केतु बैठे हैं तो एक खराब बात होगी, तब आपको बिजनेस में कुछ अचानक नुकसानियां, अनएक्सपेक्टेड वेज में, सब सही चल रहा है, अचानक नुकसानियां आना, ऐसी चीजें दिखेगी, तब आपको केतु का उपाय जरूर करना चाहिए। और ऐसे में अगर कुछ अशुभ योग भी बन गए यहाँ पे 10th हाउस में या 6th हाउस में तो आप सिंपली जज कर पाएंगे 10th हाउस वीक हो रहा है तो बिजनेस में नुकसानियां लगेंगी, और 6th हाउस वीक है तो जॉब में सेटिस्फेक्शन कम रहेगा, प्रगतियां जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं मिलेगी। तो ये हमने सिंह लग्न में 12 भाव में जनरल बिजनेस और जॉब की चर्चा की। ऐसे तो कई सारे फैक्टर्स है, शुक्र का अस्त है, उस सब भी इसमें देखना होगा, पर ये जो जनरल 12 भाव का था हमने टॉपिक कवर किया है, आप इस तरह देख सकते हैं। और अगले वीडियोज़ में हम अगले लग्नों की भी चर्चा करेंगे और अगले टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे कार्यालय से आप कुंडली दिखाने के लिए फ़ोन पर अपॉइंटमेंट बुक करके
हमारी फीस ट्रांसफ़र करके आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। भारत समेत कई देशों से लोग दिखा रहे हैं। धन्यवाद।